बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और उसके एफिलिएटेड कैंपसेस से यदि आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज को परस्यू करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बिहार कंबाइंड एग्जामिनेशन में बेहतर रैंक लाना आवश्यक है। और आखिरी के 20 दिन में कैसे आप फ्रूटफुल रूप से प्रिपरेशन करके एक अच्छे रैंक स्कोर कर सकते हैं और बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और उसके एफिलिएटेड कॉलेज से एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज को परस्यू कर सकते हैं, इसी पर आधारित होकर इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाला हूं। विगत 9 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, जीबीपीयूटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययन रहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह आखिरी टाइम में कैसे मेहनत किया जाए या कैसे स्ट्रीमलाइन मेहनत करके 20 से 25 दिन के अंदर जो है आप अपने बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और उसके एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ने के सपने को साकार करना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में 3 मेजर चीज पर हम लोग बातें करेंगे। पहला कि आपको अपनी डे 1 से लेकर डे 20 तक कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीजों को आपको अपने डेली लाइफ में या डेली रूटीन में लेकर आना है। और दूसरी चीज कैसे आपकी जो डे 1 से लेकर डे 20 तक को हमने 3 अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड करी है, कौन से स्टेज में आपको किन चीजों पर फोकस करना है। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी लास्ट के जो 20 से 25 दिन में है उसमें आपको सिलेबस की कौन सी पोर्शन सबसे स्ट्रांग बनानी है या कौन से पोर्शन ऐसे होंगे जिस पर विशेष रूप से ध्यान देना है। इन्हीं सारे चीजों पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अगर डेली वाइज बात की जाए तो डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, 6 to 8 आवर्स की जो है स्टडी करनी है, जिसमें आप अपने जो भी आपके प्रोटोकॉल्स जो भी आपका सिलेबस है इन चीजों को रिवाइज करोगे। इसके अलावा आपको डेली बेसिस पर जो है आपको एक्सेप्शंस जो रहते हैं और इन सारी चीजों को डेली बेसिस पे फॉलो करनी है। साथ में पर डे आपको 150 से लेकर 200 एमसीक्यूज लगाने की टारगेट लेनी है। और साथ में एवरी थर्ड डे जो है ट्राई करिए कि आप मॉक टेस्ट को अपीयर करें जो कि हूबहू आपकी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पैटर्न पर ही रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इन सब से आपके अधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो 4 पोर्शन है, 4 यूनिट्स है, इनको बेहतर कमांड कर लेना है और इन्हीं चीजों पर जो है आपको टाइम एंड अगेन रिवीजन करना है ताकि 70% ऑफ द एनर्जी अगर आप इन सारे 4 टॉपिक्स पर लगाते हो तो आप 70% एनर्जी भले ही यहां लगाओगे लेकिन आप 80% क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाओगे। तो इसलिए इसको आपको विशेष रूप से फोकस करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको यहां पर 24 आवर की जो आपकी टाइम टेबल है उसमें अगर देखोगे तो रेगुलर बेसिस पे कम से कम 2 घंटे का टारगेट रिवीजन रखना है। ये टारगेट रिवीजन आप जिस सब्जेक्ट में ज्यादा कंफ्यूज होते हो उन चीजों के लिए रखो। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट वगैरह और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। साथ में रेगुलर 3 घंटे कम से कम थ्योरी को रिवाइज करनी है, पढ़नी है, ताकि जब तक आपके थ्योरी के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होंगे एमसीक्यूज आप जो है प्रॉपर एरर फ्री नहीं कर पाओगे। इसके साथ साथ आपको एमसीक्यू की अप्लाइड प्रैक्टिस भी 3 घंटे की करनी है, यानी कि रेगुलर बेसिस पे 8 से 10 घंटे की पढ़ाई तो करनी ही करनी है। अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो फिर आखिरी के 20 दिन भी आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है स्टेज वाइज हमने यहां पर 3 फेज में आपके रणनीति को किया है। सबसे पहला जो डे 1 से डे 7 है वो आपके लिए बूस्टर सेशन है, जिसके दौरान आप कॉन्सेप्ट्स और हाई वेटेज वाले टॉपिक्स को पढ़ोगे और साथ में इसके लिए प्राइमरी मटेरियल आपकी थ्योरी के नोट्स और फाउंडेशनल एमसीक्यूज के मदद से आप इसको तैयार करेंगे। इसके अलावा दूसरा जो फेज है वो डे 8 से लेकर डे 14 तक, इसके दौरान आप अपने फोकस मेनली करोगे प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर, ताकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सेक्शनल टेस्ट के थ्रू दे देकर या डीपीपीज और प्रैक्टिस से टेस्ट सीरीज लगाकर आप अपने प्रैक्टिस को मजबूत करोगे। और तीसरा चीज जो आपके लिए यहां पर रामबाण होने वाला आखिरी का 5 दिन, जिसके दौरान आप एक्यूरेसी और स्पीड पर काम करोगे, क्योंकि आपको पता है कि बिहार कंबाइन में आपके पास 90 मिनट का समय मिलता है और 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो इसीलिए स्पीड और एक्यूरेसी दोनों, और ये चीजें आप यहां पर मॉक टेस्ट लगाकर ही स्कोर गेन कर सकते हो। पहले अगर हम बात करें यहां पर डे 1 से डे 7 तक कैसे आपको डिवाइड करना है, तो पहले दिन पे आप जेनेटिक्स कर सकते हो, दूसरे दिन की अगर हम बात करें तो यहां पर आप एग्रोनॉमी कर सकते हैं, चौथे दिन पे आप सॉइल साइंस कर सकते हो, 5वें दिन पे हॉर्टिकल्चर, फिर एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर भी ब्रीड्स, फीडिंग, डिजीज, डेयरी के बेसिक्स आपको पढ़ने होंगे। इसके अलावा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उनके प्रोपेगेशन मेथड्स, वेजिटेबल क्रॉप्स, उनके वेराइटीज पर आपको ध्यान देना है। सॉइल प्रॉपर्टी, सॉइल फर्टिलिटी और फर्टिलाइजर्स के क्लासिफिकेशन और न्यूट्रिएंट के क्लासिफिकेशन को ध्यान देना है। एग्रोनॉमी में क्रॉपिंग सिस्टम, इरिगेशन मेथड्स, वीड मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट और साथ में ड्राई लैंड एग्रीकल्चर और क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना होगा। जेनेटिक्स में आपको मेंडेलियन जेनेटिक्स, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, डीएनए, आरएनए की बेसिक्स पर ध्यान देने होगा। और इस सभी पर आधारित आपको कम से कम 200 क्वेश्चंस लगाने होंगे पर डे, जैसे जैसे आप अपना रिवीजन कर रहे हो वैसे वैसे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो यहां पर नेक्स्ट जो है आपके लिए अगला जो फेज था उसके दौरान आपको डेली बेसिस पे 3 आवर्स रिवीजन करने हैं।
200 क्वेश्चंस लगाने हैं और एक सेक्शनल टेस्ट देना जरूरी है। और अगर ये तीनों चीजें अगर आप करते हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी बेहतरीन रिवाइज कर पाओगे, होने वाले कंफ्यूजन से बच पाओगे और एग्जामिनेशन से बेहतर स्कोर करोगे। नेक्स्ट जो आपके लिए स्टेज 3 है, जिसमें आपको मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड पर ध्यान देना है और एक्यूरेसी पर ध्यान देना है, और इसके दौरान आपको सबसे पहले आपको पूरी सिलेबस की रिवीजन करनी होगी, साथ में एक मॉक टेस्ट डेली और एक एरर नोटबुक अपने पास रखना है, ताकि जो मिस्टेक्स कर रहे हो, जिन कॉन्सेप्ट्स पे कंफ्यूजन हो रहा है, उनको आप प्रॉपरली अपने एरर नोटबुक में नोट कर सको और उसको जो है लास्ट आवर रिवीजन में, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सीवीटी दे रहे होंगे, अब आखिरी के 2-3 दिन बचे हैं तो पूछते हैं सर क्या करें आखिरी के दिनों में, तो यही एरर नोटबुक सर इन्हीं चीजों को रिवाइज करिए, होने वाले संभावित गलतियों की फ्रीक्वेंसी को घटाइए। तो ये चीज आपको विशेष रूप से यहां पर ध्यान देना पड़ेगा। तो ये जो है आप सभी के लिए प्रॉपर हमने बताया। अब क्या डूज और क्या डोंट्स है इसको समझो। सबसे पहले आपको यहां पर कोई भी नई किताब नहीं पढ़नी है, बिल्कुल आपको ओवर टाइम कंज्यूमिंग जो थ्योरी है या फिर जो ओवर कंफ्यूजिंग थ्योरीज है उन सबको ध्यान नहीं देना है। रैंडम वीडियोस को स्क्रॉल करना बंद कर दीजिए और उसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स लगाइए, रैपिड शॉर्ट नोट रिवीजन करिए और डीप मॉक एनालिसिस करिए, क्योंकि गलती करने से ही आप आगे नहीं बढ़ोगे, गलतियों से सीखकर उन चीजों की आने वाली गलतियों को मिनिमाइज करके ही आप बेहतर स्कोर कर पाओगे और अच्छे रैंक के साथ बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पार्ट बन पाओगे। तो ये जो है आप सभी के लिए आपकी प्रिपरेशन टिप्स थी। लेकिन बाकी ये सारी चीजें आपको कहां पर मिलेगा, तो ये सारी फैसिलिटीज रेगुलर लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ में डीपीपीसी, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज और सबसे इंपॉर्टेंट आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी आपको यहां पर बेसिक शिक्षा अपने क्रैश कोर्स बैच में प्रोवाइड करेगी, जिसकी प्राइस मात्र 599 रुपीज है। 599 रुपीज में आप इस बैच से जुड़कर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर पांचों सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिस भी सब्जेक्ट ग्रुप से आप बिलोंग करते हो, पीसीबी, पीसीएम या एबीसी या फिर जो है पीसीए। और इसके थ्रू जो है आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्टडी प्लानर के थ्रू डेली प्रोग्रेस को ट्रैक करते हुए आप सीमित समय सीमा के अंदर बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। इस बैच में ज्वाइन होने के लिए करना क्या है, नीचे दिए गए लिंक से बेसिक शिक्षा आपको डाउनलोड करना और इस बैच से जुड़ सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके इस बैच की डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। बाकी कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। धन्यवाद।